अगर आप ये समझ जाएं कि ये भूख जो है वो इस दुनिया में बहुत मायने रखती है। दुनियादारी एक्चुअली शुरू यहां से होती है और खत्म यहां पर होती है। और वॉर इसके लिए क्या कर रहा है? रूस और यूक्रेन के हिसाब से देख लीजिए, रूस के ऊपर आरोप ये हैं कि उसने गेहूं की चोरी की है, गोदाम पर बमबारी की जा रही है, फर्टिलाइजर पर उसकी निगाहें हैं, और ये सब दुश्वारियां इन एडिशन टू ये जो गैस वाली बात अभी आप देख रहे हैं वो सब। मतलब अगर कहीं से राहत की बयार बह रही होती तो शायद ये जो थोड़ी दुश्वारी है यूरोप झेल लेता, लेकिन इस सब के बीच में जब पूरी दुनिया पर ये दुश्वारियां हैं पैंडेमिक समेत, तो फिर क्या ये इतना आसान होगा? या कम से कम अब बहुत जल्दी हम देखते हैं कि यहीं से सीज फायर का रास्ता निकलेगा। अंशुमान सर, सीज फायर का रास्ता तो शायद उसकी कोशिशें पैरेलली चल रही हैं। मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोप के लिए इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन एनर्जी प्राइसेस से रिलेटेड है। वो वैसे भी बढ़ रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रशिया का तेल नहीं जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ज़्यादा बड़ी चुनौती यह है कि यूरोप को फाइनली ये डिसाइड करना है कि वो पुतिन के साथ इस स्थिति में किस समय तक डील करेंगे और किसने लंबी सीमा तक डील करेंगे ऐसी सिचुएशन में जहां एनर्जी वार और एनर्जी को एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वो बिंदु है जहां जिस बिंदु पर आकर पूरी दुनिया की राजनीति खड़ी हो जाती है। तो ये स्ट्रेटेजिक वेपन है। एक चीज मैं कह दूं, क्योंकि ठीक इसी तरीके की सिचुएशन 70s में अरब्स ने अमेरिका के सामने खड़ी की थी और अरब्स ने अमेरिका में के खिलाफ एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया था और उसके बाद दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई थी अरब और अमेरिका के रिश्तों के बीच। एनर्जी पर ये दुनिया कितनी टिकी हुई है, ये दीनार और डॉलर के जो डिफरेंस है ना, उससे समझ में आ जाता है। और अगर ऐसा है सिवात साहब, तो क्या एनर्जी ही रूल करेगी? देखो, बिल्कुल एनर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। सच्चाई है, इकोनॉमी पूरी डिपेंडेंट है एनर्जी पे। और ये जो आज हम देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। ये यूरोप को तो नुकसान होगा ही, और यूरोप मुझे नहीं लगता इस रूस की गैस के बगैर जल्दी काम कर सकता है। लगता है लॉन्ग रन में तो फिर भी वो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ही निकाले। इसी प्रकार रूस को अगर गैस देना बंद कर देता रूस यूरोप को, तो फिर उसकी इकोनॉमी बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मुझे लगता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अब जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं सीज फायर होगा, मुझे लगता है 9 मई से पहले अगर इसने डोनबास का इलाका नहीं जीता रूस ने, तो फिर ये सोचना कि कोई सीज फायर हो सकता है वो भी शायद कल्पना करना है। क्यों? क्योंकि पुतिन के पास कुछ दिखाने को नहीं है। पुतिन कह रहा है मैं ईस्ट यूक्रेन में बफर, ये तो ये नॉब ऑफ जो की जा रही है, तो क्या करेगा? नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर ये एक तरीके से ये कहा गया कि आप इधर रूबल में पेमेंट करो वरना नहीं देंगे, 2 जगह के लिए इन्होंने रोकी दी सीधे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यूरोप क्या सीधे रूस के सामने एक तरीके से सरेंडर मोड में दिखाई देगा, या यूरोप ये तय करेगा कि अभी दुश्वारी जो भी झेलनी पड़े, ऑल्टरनेटिव व्यवस्था जो भी करनी पड़े, लेकिन रूस के सामने तो फिलहाल नहीं झुका जाएगा और अमेरिका ये इंश्योर करेगा। सिवात साहब, क्विक कमेंट चाहूंगा आपका 30 सेकंड में। 30 सेकंड तिवारी साहब आप बोलिएगा पहले। सिवात साहब, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि सच्चाई है ये बात है कि झुकने वाला नहीं है यूरोप, क्योंकि उसके पास भी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है जो अमेरिका देने की कोशिश करा बाकी जगह में। मुझे लगता है ये ब्लैकमेलिंग दोनों तरफ से होगी। ये ब्लैकमेलिंग है और ये दोनों तरफ से चलेगी। देखिए, ये जहाँ तक झुकने का सवाल है, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। रशिया का क्या इंटरेस्ट है? रशिया ने आफ्टर ऑल यूक्रेन को क्यों धड़काया? बिकॉज उनकी सिक्योरिटी डाउट में थी। रशिया का इंटरेस्ट है और यूएस का इंटरेस्ट क्या है कि अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। नाउ इसी से फूड शॉर्टेज से भी रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। वीट की कमी हो रही है हर जगह, लेकिन इस समय एक भारत के पास बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है, जो कि हमने अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ हमने कई कदम ऑलरेडी उठा लिया। इसके लिए प्रपोज भी किया है कि अगर चाहें तो हम दुनिया को मदद भी कर सकते हैं। अब इस पे बारे में फैसला लिया जाना। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, इसमें किसानों का जो अभी जो मार्केट में गेहूं का प्राइस है, एमएसपी प्राइस से ज्यादा हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।